यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट है यूपीपीसी का, ठीक है। तो यूपीपीसी के जो टेस्ट यहाँ पर करा रहे थे इसमें टेस्ट नंबर 6 तक यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। टेस्ट 6 यहाँ से पूरा हो चुका था। आज कराएंगे यहाँ पर टेस्ट 7, मतलब काफ़ी टाइम बाद कराने, करीब 7 से 8-10 दिन बाद करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 7वां नंबर पेपर कराएंगे। यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट होगा ये, राइट। जो जितना भी हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर टॉपिक आते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, है ना, तो ये सब कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चन में। तो ऐसे इसको 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जैसे कि आप पहले जितने वीडियो में देखा अपने वहाँ से कर देते हो। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। और उसके बाद से आप देखो कि अगला जो यहाँ पर ये रहेगा वीडियो, ये रहेगा जो पीसीएस मंत्रा है, इसका टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लेकर आए। तो यहाँ से पहला नंबर आज रहेगा पॉलिटी का, वो आज पहला नंबर टेस्ट कराएंगे। आप भी जाके देख सकते हो, वहाँ से करीब 12 से 1 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर दे रखा है प्रमुख पुस्तक और यहाँ पर उनके लेखक, मतलब जो पुस्तक है उन्होंने किसने कौन लिखी थी, है ना। इसमें बोला है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? नाट्यशास्त्र लिखा है जो भरत मुनि है, ठीक है, उन्होंने, भरत मुनि। अगला है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम है, ये किसने लिखा है? यहाँ पे जो मैचिंग करना है उसके हिसाब से विशाखदत्त हो जाएगा। अगला है मत्स्यकटिकम। मत्स्यकटिकम जिसने लिखा है वो जाएगा शूद्रक। और वराह संहिता, वराह संहिता हो जाएगा यहाँ से जो बचेगा लास्ट वाला, कौन सा बचे? वाराणसी, ठीक है, वाराणसी यहाँ से इसका होगा आंसर हो जाएगा पहले का सी। मैच करोगे तो करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला भीमबेटका के चित्र जो शैल चित्र थे उसके बारे में विचार करना है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मध्य प्रदेश के जो विंध्य रेंज है उसमें भोपाल के दक्षिण में स्थित है, पहला से हो जाएगा। दूसरा, इन गुफाओं के चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक मानव जीवन की झलक मिलती है। यही बात यहाँ से इसकी कहीं ना कहीं करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र थे उसके विषय में प्रागैतिहासिक जो पुरुष थे उनके अपने रोजमर्रा के जीवन थे उसके आदर्श के लेकर यहाँ पर चित्र कई बनाए गए थे, है ना। आपसे बोलोगे कि पूरी चित्र यहाँ पर ज़्यादातर थे वो सब प्रागैतिहासिक ही थे तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भीम जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी झलक मिली थी, ठीक है। अगला, इन चित्रों में केवल पशुओं का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया, ये बात गलत है। केवल यहाँ पर जो पशुओं के चित्र वो दर्शाए गए थे, साथ में यहाँ पर जो और भी जानवर थे उनका भी यहाँ पर पशु थे, कुछ यहाँ पर पेड़ पत्तियाँ थी, उन सब का भी प्रयोग किया जाता, तो ऐसी बात गलत हो जाएगी। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो ये बात करेक्ट है। 3 यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर 3 यहाँ से हो जाएंगे, केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 3 नंबर। सिद्धांत यहाँ पर दे रखा है और यहाँ से इसका प्रतिपादक दे रखा है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत जो प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक थे यहाँ से ये रामानुजाचार्य, करेक्ट है ये। द्वैतवाद के थे माधवाचार्य, ठीक है, जो थे द्वैतवाद को जाएंगे आपके द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत था, राइट, और इसको अलग अलग सत्ता के रूप में देखता था, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध द्वैतवाद क्या होगा? शुद्ध द्वैतवाद यहाँ से हो जाएगा आपका ये वल्लभाचार्य, क्या थे? वल्लभाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पर रामानुज, ठीक है, रामानुजाचार्य द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। आंसर क्या होगा? तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर बी यहाँ से क्या होगा? तीसरे का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द्वैतवाद आपका माधवाचार्य हो गया और विशिष्ट द्वैत आपका यहाँ से हो जाएगा ये रामानुज थे उनके द्वारा। और उसके बाद यहाँ से जो अगला है ये शुद्ध द्वैतवाद, ये आपको हो जाएगा वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। श्वेतांबर के यहाँ पर जो स्थानकवासी थे उप संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सी यहाँ पर व्याख्या करता सही बताना है। चौथा, इसका पहला स्टेटमेंट है वे मंदिर में मूर्ति की बजाय संतों के प्रार्थना में विश्वास करते थे। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या थे? स्थानकवासी के हिसाब से वे मंदिर में मूर्ति की बजाय यहाँ पर संतों की जो प्रार्थना करते थे उस पर विश्वास करते थे, राइट। अपने संतों के मुंह में ढकने के लिए यहाँ पर एक मुंह पट्टी पहनते थे वो लोग, ठीक है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड, वे अपने मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्तियाँ रखते थे और उनकी पूजा करते थे, ये बात गलत है, क्योंकि अपने मंदिर में तीर्थंकर की मूर्तियाँ रखते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं करते थे और यहाँ पर मुंह में बांधते थे उसको लेकर के, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से बोला है साधु जो थे यहाँ पे लोग मुंह पट्टी नहीं पहनते थे, बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहनते थे, ठीक है, तो उपयोग सभी गलत है, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चौथे का आंसर ए यहाँ से सही है। यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला कृष्णदेव राय के संबंध में विचार करना है। उसके दरबार में तेलुगु के अष्टमान विद्वान कविश्वर थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता था और इसमें इसने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, पहली बात करेक्ट। दूसरा, इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे और यहाँ पर इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। पूछे गलत कौन सा है, तो आंसर
डी, कोई गलत नहीं, दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोले दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के मध्य। किसके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य। जो तक्कोलम का युद्ध है ये 948 948 से 949 तक हुआ था, ठीक है। चोल राष्ट्रकूट के बीच लड़ा गया था, राइट। ये युद्ध दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, राइट। ये युद्ध तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में तक्कोलम में हुआ था। चोलों की हार हुई थी और राजजीत युद्ध में मारे गए थे। आंसर क्या होगा? 6 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर जो नगर योजना है विन्यास, इसके संबंध में विचार करना है। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता बताता है, या प्रमुख विशेषता थी, मतलब अन्न जो भंडार थे उनका निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता बताता था। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। कुछ के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता थी ये इसमें जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी, पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हड़प्पा और जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो था उसमें अपने नगर जो थे, नगर उनके दुर्ग, और यहाँ पर उनकी जो ऊंचाइयाँ काफ़ी ऊंचाई पर बने होते थे। अनुमानतः यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग इसमें निवास करते थे, ठीक है। दुर्ग से नीचे समानता ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिससे समानता लोग निवास करते थे। तो ये सब बातें याद रखना है आपको। और अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगर की प्रमुख विशेषता देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8वां, चैत्य तथा विहार के संबंध में विचार करना है। इनका निर्माण केवल राजाओं द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर चैत्य और विहार बौद्ध वास्तुकला में 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं थी। चैत्य एक प्रार्थना कक्ष मंदिर होता था और स्तूप होता था, जबकि यहाँ पर विहार भिक्षु रहने के लिए यहाँ पर मठ या आवासीय परिसर बनाए जाते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, राइट। तो यहाँ से जो पहली बात है केवल राजाओं द्वारा किया था, तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ से इसकी, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात है चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार निवास स्थान होता है। अभी मैंने आपको बताया, करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से सतत विकास लक्ष्य और यहाँ पर विषय वस्तु। सतत विकास लक्ष्य क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, ठीक है। पहला क्या है? SDG 1 यहाँ से होगा जो 9 है। इसमें ए का गरीबी उन्मूलन, ठीक है। ABCD कर देते हैं, उसके बाद से देख लेते हैं। तो क्या होगा? पहला यहाँ से हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, राइट। उसके बाद बी का हो जाएगा 2 भूखमरी, बी का 2। अगला हो जाएगा यहाँ से बी का 2 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए का आपका हो जाएगा यहाँ से ए का 4 तो ठीक है, ठीक है। बी का आपका हो जाएगा यहाँ से बी का 1 होगा, राइट, सही है, भूखमरी होगा। उसके बाद अगला सी का 2 सतत विकास 5, ये क्या होगा इसका? लैंगिक समानता 2। अगला जो बचा आपका ये हो जाएगा 3। तो आंसर 4 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर स्टेटमेंट आप मैच कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पर टोटल लगभग 17 विकास लक्ष्य है। इसको लेकर के आप जा सकते हो। पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा भूखमरी, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5वां लैंगिक समानता, छठा स्वच्छ जल स्वच्छता, सस्ती ऊर्जा, है ना, और अच्छा काम, आर्थिक विकास। ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10वां, निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार करना है और उन्हें उनके गठन के अनुसार यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से बोला है झारखंड, है ना, झारखंड है। तो क्या होगा इसका? जो यहाँ से हो जाएगा आपका झारखंड, यहाँ पे करेंगे तो इसमें हो जाएगा 15 नवंबर 2000 करते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आपको होगा यहाँ से 1 नवंबर 2000 में भी है 1 नवंबर 2000, और यहाँ पर ये क्या था 15 नवंबर 2000। तो पहले छत्तीसगढ़ आएगा ना, 1 नवंबर। चलो आप ये डेट मैं बोल रहा हूँ लिखते चलो, ठीक है। मैं सन लिख रहा हूँ, डेट आप लिख लो अपने में। तेलंगाना कब हुआ? तेलंगाना 2 जून 2014, सबसे लेट तो यही हुआ था। उत्तराखंड आपका हुआ था यहाँ से नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर, और जो तेलंगाना झारखंड हो गया 15 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखोगे तो आंसर जो होगा 10वें का हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट आंसर सी मैच करेगा, ठीक है। नोट करके आप देख लो पॉइंट सी, यहाँ से इसका आंसर आएगा। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला सातवां शासक के संबंध में विचार करना है। सातवां शासक एक प्राकृत भाषा संरक्षण प्रदान किया था और उनकी भाषा राजभाषा ये थी, ठीक है। पहली बात
करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, प्राकृत साहित्य में गाथा सरस्वती जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से क्या सही है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ से दोनों करेक्ट है, बी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, इक्ता का आवंटन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, ठीक है, उसने एकता का आवंटन बंद करा दिया था, ठीक है, यहाँ बोला कि इसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो गलत हो गया। घोड़ा जो दागने की प्रथा थी, राइट, उसमें यहाँ पर इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी, सेकंड बात करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट, केवल 2 बस सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल से उनके अष्टप्रधान को थे, उसके बारे में यहाँ पर मैच करना, देखते हैं इसको। पेशवा, पेशवा क्या था, पेशवा वह मंत्री जिसका प्रधान था, वह मंत्रियों का प्रधान होता था और प्रशासन के राजा के पश्चात उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता था। आप यहाँ पे पॉइंट करके लिख सकते हो पेशवा, उसके बारे में ये पॉइंट जो बता रहा हूँ वो लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, बाकी मैचिंग मैं आपको करा दूंगा, राइट। दूसरी बात क्या है, मंत्री या वाक्यानवीस ये क्या होते थे, देखो मंत्री जो वाक्यानवीस जो होते थे ये राजा के दरबारी जो दैनिक कार्य थे उनका ब्यौरा रखते थे, राइट, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो। अगला तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा है सचिव यस नवीस, राइट, ये क्या होते थे, सचिव या सर ए नवीस होगा, शुरू एबन नवीस नहीं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका। ये क्या करते थे, राज्य के पत्र व्यवहार और शाही जो मुहर थे उस पर दफ्तर में काम करते थे। अगला सुमंत दवीर क्या होते थे, जो सुमंत दवीर थे ये विदेश मंत्री होते थे। तो इस टाइप से मैच करेंगे, यहाँ से आपने लिखते होगा इतनी चीज़ें, और मैचिंग जो होगा मैचिंग में करा देता हूँ यहाँ से। मैचिंग के हिसाब से आपका जो आंसर आएगा 13 का ये आएगा बी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद तुगलक के संबंध में विचार करना है। वली उल खराज राजस्व समाहर्ता की नियुक्ति सर्वप्रथम इसी द्वारा की गई थी। पहली बात क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट है। दूसरी बात, इसके पश्चात सर्वप्रथम राजस्व वसूली के ठेके पर अर्थात इजारेदारी प्रथा देना प्रारंभ किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका 14 का। पूछे सही कौन सा, नहीं कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं, दोनों बातें एकदम सही है, ठीक है। दूसरे सर्वप्रथम जो उसी ने यहाँ पर राजस्व वसूली पर ठेके के अर्थात इजारेदारी प्रथा देना प्रारंभ किया था, ठीक है, याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और क्या था, भरनी के अनुसार दिल्ली के राजकोष में सभी दिशाओं में इतना अधिक राजस्व नहीं आया था जितना मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट दे सकते थे यहाँ पे, ठीक है। आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं, मतलब कौन सा कथन यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो गलत स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगा कि दीवाने अर्ज अंतिम प्रमुख खुसरो का नाना इमादुल मुल्क रावत था, ये बात इसका गलत होगा, ठीक है। 15 की बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो दीवाने अर्ज था इसका पहला प्रमुख अमीर खुसरो का नाना इमादुल मुल्क रावत था, जो पहले रावत ए अर्ज था, ठीक है, अंतिम नहीं था, ये गलत हो जाएगा। गलत पूछा तो यहाँ से बी आंसर गलत है, बाकी सब सही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से 16 नंबर है, इसमें बोला निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1793 का चार्टर अधिनियम, स्थायी बंदोबस्त और निजाम मराठों के द्वारा खुर्दा की लड़ाई है वो, इनमें से कितनी घटनाएं इसके शासनकाल में घटित हुई थी। हाँ, आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, यहाँ से ये घटित हुई थी किसके काल में, तो करेक्ट आंसर है 16 का बी सर जॉन सोर, इसका करेक्ट आंसर सर जॉन सोर के यहाँ पर टाइम पीरियड में ये सब जो घटनाएं थी घटित हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर, देखो कूट यहाँ पर दे रखे और विचार करना है पे कि यहाँ पर अधिनियम और यहाँ पर वर्ष में स्थापित किए गए थे, राइट, कौन से वर्ष पे आए थे। तो 17 नंबर का देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, इसमें बोला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 में, ठीक है, 1904 ABCD का लिख देते हैं, ए का 3, राइट। उसके बाद अगला है कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 2। उसके बाद क्या होगा, बंगाल विभाजन 1905 4 हो गया यहाँ से, बचा डी का 1, 3 2 4 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब 17 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के बारे में विचार करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की असमान भागीदारी देखी गई थी, ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भागीदारी देखी थी। भागीदारी किसकी देखी गई थी, किसानों की, ठीक है, बेदखल किसान, बड़ी संख्या में छोटे किसान, जमींदार, राइट, गरीब प्रमाण भी यहाँ पर इसमें शामिल हो गए थे, राइट, तो ये सब बातें यहाँ से करेक्ट होंगे। यहाँ बोला कि मुसलमानों की असमान भागीदारी देखी तो गलत हो जाएगा। तीसरा, इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये बातें भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों के समान प्रतिनिधित्व मिला था और इसे यहाँ पर
कभी फकीर विद्रोह के रूप में भी जानते थे। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो 18 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महालवाड़ी अंपर जो व्यवस्था है उसके बारे में विचार करना है। इसके संबंध में पहला, भारत जो ब्रिटिश भारत की 15% भूमि इस व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर 30% आती थी। ये व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की, बात सही है। पूछा क्या है, गलत कौन सा है, तो पहला गलत है, आंसर होगा ए, यहाँ से करेक्ट है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। पहला, वल्लभ भाई जो पटेल थे, ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से रहेगा 20 नंबर का, ये करेक्ट है, बात सही है। दूसरा, इस अधिवेशन के 6 दिन पहले भगत सिंह राजगुरु को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। क्या होगा सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, यह अधिवेशन गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते के समर्थन के लिए आयोजित किया गया था। तीनों बात यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 20 का, से बी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21, एचिसन आयोग के संबंध में विचार करना है आपको। एचिसन जो आयोग है, इस आयोग ने सिविल सेवकों के प्रांतीय और यहाँ पर अधीनस्थ 2 श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया था। क्या होगा, पहला आंसर स्टेटमेंट रहेगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर एचिसन जो आयोग था 1886 में, ये सार्वजनिक सेवा की प्रत्येक शाखा भारतीयों को यहाँ पर प्रवेश देने के लिए एक योजना बनाने को कार्य सौंपा गया था, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, आयोग ने संविदागत यहाँ पर जो सिविल सेवा की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव विचार को खारिज कर दिया था। इसमें वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त करने और यहाँ पर सिविल सेवा को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया था। एक तो इंपीरियल, ठीक है, एक प्रांतीय और एक अधीनस्थ, 3 है ना, यहाँ पे 2 नहीं होंगे, तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, आयोग को यहाँ पर सार्वजनिक सेवा की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को शामिल करने के लिए पर एक योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है ये आयोग था, इसके अलावा संबंधित सिविल सेवक जो सब था समाप्त कर दिया गया था और देश की सिविल सेवा को अब यहाँ पर 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। और राज सचिव जो परिषद थी उसमें इंपीरियल सेवा, उसके भीतर उच्च पदों के लिए यहाँ पर भर्ती जिम्मेदारी को सौंपा गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से सही पूछा तो कोई सही नहीं है। आपको स्टेटमेंट पॉइंट ध्यान रखना, क्या क्या यहाँ पर पॉइंट बताया जा रहे हैं एचिसन आयोग के बारे में। अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं है, एचिसन आयोग टॉपिक उठाओ और अच्छे से इसको पढ़ो, उसके बाद भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए निम्नलिखित में से राज्यों को क्रमबद्ध करना है, विचार करना है, देखते हैं इसको। जैसे पहला स्टेटमेंट है नागपुर, जयपुर, उदयपुर और अवध, यहाँ से, ठीक है। तो मैच करते देखते हैं इसमें। देखो यहाँ से जो आएगा हमारा, इसमें हो जाएगा जो नागपुर था, नागपुर कब होगा यहाँ से, ये 1854, 1854, मैं सन लगा देता हूँ, उसके हिसाब से मैच करेंगे। जयपुर संबलपुर 1849, ठीक है। अगला उदयपुर आपको हो जाएगा यहाँ से 1852, 52। अवध आपको हो जाएगा यहाँ से, इसमें से 1856, 1857 से पहले, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप मैच करोगे तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 23 नंबर है, नीचे दिए गए अभिकथन और यहाँ से कारण है, ठीक है। मैच करते हैं इसको, देखते हैं। इसका पहला है अभिकथन, 1857 की क्रांति में भारतीय किसानों और जमींदारों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट रहेगा यहाँ से स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की जो राजस्व नीति थी उसके किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था इसने, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बात एकदम सही है और इसकी व्याख्या भी कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर कर ना चुका पाने पर उनमें जमीन थी उसको जब्त कर लिया था, राइट। ये कठोर यहाँ पर इनकी भू राजस्व नीतियाँ थी। तो 23 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 24 नंबर है, किसान सभा आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथन बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। अगला है, इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और किसानों को उनके अधिकार को दिलाना होता था, राइट। ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। यह आंदोलन केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित था। ये क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा 24 का, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा जो थी उसकी स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर ये बोला कि उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार तक सीमित था, तो गलत बात है क्योंकि यहाँ पर ये पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल यहाँ तक भी बढ़ा था, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 24 का। 25 देखते हैं। 25 नंबर है, इसमें बोला है सूची गवर्नर जनरल, वाइसराय और यहाँ पर इसके कार्यकाल में किए गए काम, ठीक है। देखते हैं इसको 25वें को। पहला,
यहाँ से पहला स्टेटमेंट है इसमें बोल रहा है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये क्या होगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएगा 1872 से 1876, ठीक है। तो यहाँ से ये कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है। आप पॉइंट को लिख सकते हो, मैच यहाँ पे बाद में कर लेना, ठीक है। अगला तो यहाँ से क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 नंबर, राइट। उसके बाद लॉर्ड लिटन था 1876 से 1880, पॉइंट आप नोट कर लो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, दूसरा अफगान युद्ध भी लड़ा गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। तो इसका जो मैचिंग करेंगे, मैचिंग के हिसाब से क्या आएगा, मैचिंग में आएगा यहाँ से ये लॉर्ड लैंसडाउन, ये क्या था, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 टाइम पीरियड था उनका, और भारतीय दंड संहिता IPC लागू की थी यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा चौथा। और लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन 1905, राइट, जहाँ पर इसका 1899 से 1905 के बीच टाइम पीरियड था। आंसर जो होगा 25 होगा, C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अभिकथन और यहाँ से कारण दे रखा है। पुनः समझौता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को पुणे यरवदा जेल में हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पुनः समझौते में दलित वर्गों के लिए 71 सीटें आवंटित की गई थी, 71 सीटें आवंटित की गई थी, ठीक है। तो ये बात यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दलित वर्गों के लिए 148 सीटें हैं। यहाँ पर कितनी 148 सीटें आरक्षण की दी गई, जबकि यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत के लिए 71 सीटें की गई थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, मतलब एक ए वाला कथन सही है, कारण गलत है। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 है, निम्नलिखित में कब विचार करना है। सर्जेंट योजना में से 6 से 11 जो तक यहाँ पर जो वर्ष तक के बालक बालिका उसको निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा, ये पहली बात यहाँ से 6 से 11 वर्ष तक के जो बालक बालिका थे उनको, हाँ पहली बात यहाँ से सही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, सर सर्जेंट योजना को वर्ष 1945 में पेश किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1944 में भारत सरकार के सलाहकार सर सर्जेंट द्वारा इसकी शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। बात गलत हो जाएगी, 1945 नहीं 44 होगा। सर्जेंट योजना के माध्यम से देश में प्राथमिक और उच्च विद्यालय स्थापित करने की सिफारिश थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है। कौन कौन सा, एक तो पहला और एक तीसरा। तो क्या होगा, 2 बातें सही हैं, तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा पर किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, यहाँ से ये किया गया था चार्ल्स विल्किंस, है ना, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। वारेन हेस्टी के कार्यकाल के दौरान चार्ल्स विल्किंस था, इसके द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गिरमिटिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, यहाँ से ये गिरमिटिया भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर थे 19वीं सदी तक मध्य यहाँ पर अंत तक ब्रिटिश जो उपनिवेश थे उसमें काम करने के लिए भारत चले गए थे, और यहाँ पर कई लोग अंततः बस गए थे। शब्द गिरमिटिया की उत्पत्ति जो थी गिरमिट से हुई थी, जिसका अर्थ होता है समझौता। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 30। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको देखना है कहाँ आयोजित हुई है। आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर, सोचना क्या होगा, क्या चेन्नई इसका करेक्ट। अभी रिसेंटली में यहाँ पर हुई है, ठीक है। क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की है। क्या है, पहली बार की, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जाकर पूरा रीड करना क्या है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह पर क्रूज जहाज MV जो है उस पर आयोजित यहाँ पर वार्ता थी, जिसमें 10 एशियान देश यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। तो ये सब बात आपको याद रखनी है और जाके थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ना है, क्योंकि पहली बार हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना, तटीय जो क्रूज पर्यटन उसको बढ़ावा देना, और इंडो जो पैसिफिक क्षेत्र है उसको आर्थिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना, और सागरमाला योजना को लेकर के यहाँ पर जो विजन 2045 है उसको लेकर के समर्थन देना। बाकी पॉइंट आप यहाँ से थोड़ा सा रीड करो डीप में और जाके। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनाड एंड टोबैगो की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मानित किया गया। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में जो मोदी जी थे, इन्हें यहाँ पर जो पहली यात्रा की थी त्रिनाड टोबैगो की, ठीक है। 1999 के बाद से प्रधानमंत्री जो स्तर पर त्रिनाड टोबैगो की पहली भारतीय द्विपक्षीय यात्रा है, राइट। इनको यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, ना कि यहाँ पर स्टार वाले से। ये गलत होगा। 1999 के बाद प्रधानमंत्री के स्तर पर त्रिनाड टोबैगो की पहली भारतीय द्विपक्षीय यात्रा थी, बात सही है। आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है। क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है। GOS 80 GW
सैटेलाइट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, ये लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, जापान के यहाँ पे जो जोक्सा है वहाँ से यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये 2 उपकरण ले जाने वाला यहाँ पर एक सैटेलाइट होगा। ठीक है, और इसे यहाँ पर H2A रॉकेट उपयोग करके लॉन्च किया गया था। 33 है यहाँ पर करिया चल्ली द्वीप कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से बी, मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, जो करिया चल्ली मन्नार की खाड़ी के समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके 21 द्वीपों में से एक माना जाता है, जो रामेश्वर और थोथुकुडी के बीच दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये खाड़ी जो भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्तियों में से एक इसका घर मानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 34 है गदेन फोड्रंग ट्रस्ट के बारे में विचार करना है। ये 13वें दलाई लामा द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 34 को चलेगा, ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो 14वें दलाई लामा थे उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी इसकी, ना कि 13वें ने। इसका उद्देश्य होगा दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देना, ये बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो गया। 35 है जनवरी 2025 में ब्रिक्स समूह के भागीदार के रूप में किस देश को शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी स्टेटमेंट नाइजीरिया यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदार के देश के रूप में शामिल किया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में G7 औद्योगिक देशों के साथ संतुलन बनाने के लिए यहाँ पर की गई थी। ठीक है, याद रखना है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। 36 है जून 2025 में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर हो जाएगा 36 का बी, यह जो थी वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगा जो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर कच्छ गुजरात, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स है, उसमें असम गुवाहाटी जिले ने उत्तर पूर्वी में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस सूचकांक में मिजोरम और हंथियाल जिले को उत्तर पूर्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बताया गया। ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात, सिक्किम ने अपने सभी जिलों में सबसे स्थिर प्रदर्शन दिखाया। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, तो ओनली 2 वहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हाल ही में समाचारों में देखे गए अजनेस तबर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ से ये सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये तलवार श्रेणी के स्टील फ्रिगेट है। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अजनेस तबर जो है F-44 भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी की फ्रिगेट से तीसरा है। ठीक है, और इसे रूस में भारतीय नौसेना द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ से इसमें बोला है हैम रेडियो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, ये एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है जो संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा 40 का, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये बड़े पैमाने पर शैक्षणिक और ज्ञान के उद्देश्य को आपातकालीन SOS संचार उत्पत्ति करने के लिए तैयार किया गया, ये भी बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत में गृह मंत्रालय हैम रेडियो संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करेगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय वो जारी करेगा, ना कि गृह मंत्रालय। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है 41 यहाँ से 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार में महाकुंभ में 2025 में मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई घटना की जांच के लिए अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। तो आंसर हो जाएगा 41 का ए, ये न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की जो अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 42 भारत पहल के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य भारतीय आबादी में उम्र बढ़ावा देने के लिए शारीरिक आणविक और पर जो पर्यावरणीय संकेतक है उसका मानचित्रण करना। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में एक यहाँ पर पहल है। ठीक है, ये बात यहाँ से इसकी गलत है। राइट, ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल होगी, तो ये बात गलत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल 1 करेक्ट है, तो 42 का ए यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे रहते हैं क्वेश्चन। ये दिल्ली की पहल नहीं है, ये पहल थी जो आपकी हो जाएगी ये
ये पहल इसमें शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर दिल्ली, पहली बार आप इसको सर्च करके देख भी सकते हो आंसर, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की पहल नहीं है, तो यहाँ पर दिल्ली IIT उसके यहाँ बता जा रहा है, ठीक है। तो ये बात गलत होगा। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये होगा भारत जो है IIC बंगलोर, हाँ इसमें दे रखा जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IIC बंगलोर, उसके द्वारा पर है, ठीक है, IIT के द्वारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर हैदराबाद में। 44 भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर, ये रखी गई है गाजियाबाद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य होगा कि 2027 तक 20,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं पहला, 31 मई 2025 को 72वां मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये 31 मई 2025 को 72वां मिस वर्ल्ड यहाँ पर जो सौंदर्य प्रतियोगिता तेलंगाना था उसमें आयोजित हुई थी, ना कि यहाँ पर मुंबई में। इसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसरी ने यह खिताब जीता था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा, केवल 2 करेक्ट है, तो आंसर सी यहाँ से इसका सही आंसर है। यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुरू की है इंदौर। सी यहाँ से किसना होगा? करेक्ट आंसर होगा MP का, यहाँ पर जो अधिकतर स्वच्छ सिटी में भी यहाँ पर इंदौर का नाम आता रहता है, ठीक है, तो यहाँ से सी क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर होगा। 47 यहाँ से इसमें बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 18 जून 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान जो पुरस्कार है 2025 के लिए यहाँ पर 24-25 के लिए आयोजन किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत नहीं लग रहा, हाँ ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो 18 जून को यहाँ पर किया गया था, ये 24-25 का आयोजन था। आपसे बोलेगा कि 18 जून 2025 को विज्ञान भवन में 2025-26 के आयोजन इसका किया गया था, तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 24-25 से किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात है, इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मुझे यही से डाउट हो रहा था कि 24-25 का 1 साल बाद क्यों हो रहा है, राइट, तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि पहला गलत होगा, लेकिन पहला बात सही है, ठीक है, की पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसमें डिजिटल इंडिया पेमेंट बैंक जो है IPPB, इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन सूचकांक में भारत भुगतान का प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये भी बात सही है। दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है। इस समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग है, उसने यहाँ पर किया है, ठीक है, तो मंत्रालय भी आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपसे दोनों करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ये 52 एकड़ में फैला है। ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 268 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए गए, ठीक है। ये संस्थान मेडिकल, एजुकेशन, आयुर्वेदिक, नर्सिंग, फार्मेसी और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर स्नातक से लेकर शोध तक यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला है 49 बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का मेजबान देश भारत को चुना गया। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ब्राजील ने 2025 में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी की थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें एकदम क्या करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितना धन आवंटित किया गया? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर बी, 1000 करोड़ रुपए। देखो 25-26 का मतलब क्या होता है कि 2025 जो सन चल रहा होता है वो पहले, जैसे 25 चल रहा है तो 25 आ गया। उसमें क्वेश्चन मैंने ऊपर देखा था 24-25 था, मतलब पिछले साल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं सम्मिलित है वो, ये हो जाएगा आंसर इसका 51 का बी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र होगा, श्रावस्ती नहीं होगा, ठीक है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला बागपत होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 52 यहाँ से त्यौहार, मेले और यहाँ पर इसके नाम और आयोजन स्थल देखते हैं इसको 52 को। पहला कालकी महोत्सव मनाते हैं कहाँ पर? ये संभल, ठीक है। अगला कंपिल महोत्सव मनाते हैं फरुखाबाद में, ठीक। सरधना महोत्सव मनाते हैं मेरठ में, राइट, तो यहाँ से हो जाएगा। और कजरी महोत्सव मनाते हैं मिर्जापुर में। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 का सी सही आंसर है। 53 उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से ए लखनऊ में। ठीक है, इस 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी जो 100वीं यहाँ पर जयंती मनाई गई थी उसको लेकर के यहाँ पर मनाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 यहाँ से महागिरी जनजाति के संबंध में विचार करना है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः बिजनौर जिले में निवास करते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत लग रहा है मुझे। अच्छा, पहला बात यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इस जनजाति के लोग मुख्यतः बिजनौर में निवास करते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि इस जनजाति के लोग मुख्यतः बिजनौर में निवास करेंगे और इसके अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, किरतपुर, मनेरा उसमें भी निवास करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो लोग केवल, अगर यहाँ पर लिखा होता केवल बिजनौर में तो बात गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बिजनौर के अलावा भी कई जगह हैं, जलालाबाद में, सहारनपुर में, है ना, मंडवार में भी है। तो ये की पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, यहाँ से गलत हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला, तो ये बात करेक्ट है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय कृषि होता है इनका। ठीक है, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि नहीं होता है। ठीक है, इस जनजाति का जो यहाँ पर लोग मुख्य व्यवसाय इनका शिकार करना, मछली पालन करना, ये सब होता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली दो, केवल एक करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक यहाँ से सही था, दूसरा गलत था। पूछा क्या सही कौन सा नहीं है, तो ये सही नहीं है, सेकंड वाला। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है क्या यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, वरना आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से योजनाओं पर विचार करना है, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलो मैं सन बताता हूँ, आप यहाँ पे व्यवस्थित करोगे। पूर्वी यमुना नहर 1830, ठीक है। चकबंदी योजना 1854, 1854 यहाँ पर नहीं दे रखा है। और राज्य दुग्ध जो परिषद है ये क्या हो जाएगा 1976, ठीक है। किसान भाई योजना है ये हो जाएगी यहाँ से 1992। और बची कौन सी किसान मित्र योजना, ये हो जाएगी आपकी किसान मित्र योजना 18 जून 2001, ठीक है। एक है किसान रथ योजना, यहाँ पर नहीं दे रखा है, वो 10 से 11 है ना, 2010-11 लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया सन कौन कौन से मैच करोगे तो उसके हिसाब से आंसर 55 का डी करेक्ट हो जाएगा। इनके सामने देखो, आपको इनके सामने क्या है, इनके सब डेट सन ऐसे लिख लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। आप अगर A4 पेज है या फिर कहीं आप चिपका सकते हो लिख के ऐसे क्वेश्चनों को, तो लिख सकते हो उनको। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 400 है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 371 है, 400 नहीं। सेकेंड बात, उत्तर प्रदेश में गेंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गेंडा जो होता है उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में पाता है, और उत्तर प्रदेश में शेर और गेंडा पशु लुप्त होते जा रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना है। उत्तर प्रदेश में कुकेरल वन लखनऊ के समीप स्थित है, सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। कुकेरल वन में 1984 से 85 में लुप्त जो प्रजाति थी उसका प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखना है। दो बातें करेक्ट है, 2 और 3 आंसर 2 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसरो के किस मिशन द्वारा अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण किया गया था। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर कक्षीय यहाँ पर जो मॉडल थे, जो पादप अध्ययन थे उसको लेकर के यहाँ पर अनुसंधान मॉड्यूल क्रॉप्स, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इस मिशन में चौथे दिन बीज अंकुरित हुए थे और 5वें दिन तक यहाँ पर पत्तियां निकल आई थी, और अंतरिक्ष में अनुसंधान में एक यहाँ पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई थी। इंपॉर्टेंट बात आपसे बोला कि इसमें कितने दिन बाद बीज निकले थे, या कितने दिन बाद यहाँ पर पत्तियां निकली, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से 57 का करेक्ट आंसर है। 58 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1955 में घोषित की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वन नीति थी ये 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1998 में की गई थी, ठीक है, गलत हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति 2017 लागू कर दी गई है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, केवल 2 बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने की कौन सा यहाँ से सही होगा, ठीक है। इसमें जो सही स्टेटमेंट है 59 का ये हो जाएगा, बदन सिंह सूरजमल के द्वारा मथुरा को भरतपुर राजधानी घोषित किया गया था, करेक्ट है। नवाब आसफउद्दौला के द्वारा अवध की राजधानी फैजाबाद लखनऊ संदेश की थी, बात सही है। और सामोगढ़ के दारा सिकोह और औरंगजेब द्वारा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं का मत हुआ था, ये बात करेक्ट, तीनों बातें करेक्ट है। 59 का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस स्थल या शहर में सिराज हिंद के नाम से इसको जानते थे। आंसर हो जाएगा 60 का बी जौनपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक ने, उसने अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक के उर्फ जो जोना खान था उसको लेकर के यहाँ पर सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पर इसके सिराज हिंद के नाम से भी जानते थे, ठीक है।
सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। या बोले किसके शासक में यहाँ पर जो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना था, तो सरकी सल्तनत के दौरान। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं यहाँ से। पहला क्या होगा 61 में, देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है, तो आपको यहाँ पे नोट करते रहना है। पहला आएगा आपका दूसरा नंबर, महमूद गजनवी का कालिंजर पर आक्रमण। ठीक है, कब होगा ये हुआ था आपका यहाँ से 1023 में। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कोयल अधिकार स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कोयल पर अधिकार स्थापित किया कब? 1192 में। ठीक है, बारूद विस्फोट शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ये क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा इसमें 1545 में। ठीक है, ये लिख सकते हो। बचा कौन सा? पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चंदेल शासक को यहाँ पर कालिंजर में पराजित किया गया था। ये कब होगा? ये हो जाएगा यहाँ से पराजित किया गया था 1569, 1569। तो यहाँ पे जितने मैंने सन बताया आपको सन लिख लेने, उसके हिसाब से मैच करोगे तो आंसर 61 का सी आएगा। ठीक है, एक बार मैच करके आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जो मैं सन बताता चलता हूँ वो यहाँ से अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होता है कि यहाँ पे मैंने अपोजिट, तो ये चीज़ इनको नहीं माना जाएगा। ठीक है, सही उसको माना जाएगा जो मैं आपको सन बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें मिस्टेक हो सकता है इन वाले में। वो मैं आपको अच्छे से याद करा वो बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या होगा, इनमें मिस्टेक हो सकता है। लेकिन जो ऊपर बता रहा हूँ इस वजह बोलता हूँ कि इनको सन जो होता है लिख लिया करो साइड में। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। इस आंसर के भरोसे मत रहो यहाँ पर ये कि प्रिंट जो होता है वहाँ से गलत हो सकता है कभी कभी वो। ठीक है, वरना मैं क्या करूँ सीधे से इनको मिस करा दूँ, यहाँ पे बोल दूँ हाँ इसका ये आंसर है। तो इसके हिसाब से आप अपना आंसर को सामने लिख लो और उसके हिसाब से करो। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी का था। कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 62 का डी, मतलब कोई यहाँ पर गलत नहीं है, दोनों बातें एकदम सही है। 63 है, निम्नलिखित जो है राज्यपालन की नियुक्ति के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है क्रम से। देखते हैं इसको, मैं सर बताता चलता हूँ, आपको कहाँ लिखते चलना है। ठीक है, फिर मैच करेंगे। पहला बोला है श्री विष्णुकांत शास्त्री। श्री विष्णुकांत शास्त्री जाएंगे यहाँ से, ये विष्णुकांत शास्त्री ये जाएंगे 2000 से 2004 तक। ठीक है, इसको लिखना है। श्री सरोजिनी नायडू, राइट, सरोजिनी नायडू जाएंगे यहाँ से आपकी 1947 से 1949 तक। श्री सूरजभान, ये क्वेश्चन आएगा, वैसे बहुत लोग गलत करेंगे इसको। श्री सूरजभान, ये क्या होगा इसका? सूरजभान हो जाएगा यहाँ से, बता देता हूँ फिर भी नोट कर लो। ये 1998 से 2000। बचे कौन? श्री राम नाइक। श्री राम नाइक यहाँ से क्या होगा? श्री राम नाइक यहाँ से हो जाएंगे इसमें श्री राम नाइक 2014 से 2019। ठीक है, ये सब पॉइंट लिख के आप यहाँ से नोट करोगे तो आंसर यहाँ से 63 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, इसके बारे में कहता हूँ कि यहाँ पे साइड में जो है सन आप लिखते चलो, उसके अकॉर्डिंग मैच करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, जितना भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले मैं सब में ध्यान दिलाता रहूँगा कि साइड में लिखते रहो, जो इसके आंसर है वो साइड में लिख लो, क्योंकि यहाँ पर इनमें मिसप्रिंट बहुत बार देखे गए। बाद में आप कमेंट में बोलोगे सर इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये है, तो इसीलिए कहता हूँ कि ध्यान से लिखो। 64, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन यहाँ से इसका गलत है पूछ रहा है 64 में। तो गलत आंसर हो जाएगा यहाँ से, जो ये होगा यहाँ से करेक्ट आंसर डी, महिलाओं की साक्षरता 56.78% थी। ठीक है, यहाँ बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 57.18 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 59 नंबर, सॉरी 59 बोल रहा हूँ, 64 के 65 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि इनका जो घटता क्रम क्या हो सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है गाजियाबाद, और दूसरा है प्रयागराज, मुरादाबाद, आजमगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आंसर। पहला हो जाएगा इधर से प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद प्रयागराज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको मुरादाबाद। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़। तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 66, भारत में निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या होगा इसका? इसका अवरोही क्रम जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा राजस्थान 30, चलो लिख देता हूँ 730, 713, 30, 7, 713। उत्तर प्रदेश
देखो यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इसको ऐसे जनसंख्या तो आपको याद भी नहीं रहेगी तो बताने कोई मतलब भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ से ऐसे लिख लो क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या लिखूंगा तो इतना कोई नहीं याद करना है किसी को कि यहाँ पर डेटा सबको याद करो, तो सीधे से आप उसके हिसाब से लिख लो कि यहाँ पर कौन कौन सा जो राज्य है उसके साथ और एक क्रम होगा क्षेत्रफल की रैंकिंग में। ठीक है, सबसे पहले तो राजस्थान सबको पता ही है, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल, उसके बाद सेकंड राजस्थान हो गया, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, राइट, 2 1 2 3 1 4 जो होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके हिसाब से देख लो, जनसंख्या के हिसाब से देखकर वहाँ पे नंबर के हिसाब से देखोगे तो आप मिस्टेक कर जाओगे। ठीक है, नंबर छोड़ दो, जो राज्य स्टेट है उसके हिसाब से करो। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला है 67 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है, अपर्दन का स्वरूप और यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो। ठीक है, देखते हैं इसको कौन कौन से हैं। एक तो देखो जलोढ़ अपर्दन क्या होगा, जलोढ़ अपर्दन आपको हो जाएगा यहाँ से, हाँ जलोढ़ अपर्दन यहाँ से होगा उत्तर प्रदेश हिमालय का तराई क्षेत्र, राइट, क्या होगा यहाँ से ये। अगला ABCD लिख देते हैं, A का 2, B का 3 और C का 4, D का 1। हाँ, अगला क्या है B, मतलब परत अपर्दन, परत अपर्दन हो जाएगा आपका पूर्वी उत्तरी या उत्तर प्रदेश। ठीक है, C नंबर रील अपर्दन, ये क्या हो जाएगा, रील अपर्दन होगा यहाँ से दक्षिणी उत्तर प्रदेश, और अवनालिका अपर्दन ये आपका हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्यतः इटावा जिले में। तो आंसर यहाँ से इससे क्या होगा 67 का C करेक्ट है। 68 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, उत्तर प्रदेश दृढ़ सदनी विधायिकाएं, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 68 का ये करेक्ट है। दूसरा 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो रहा है। 69 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, फसल और जिला क्षेत्र। 69 है ना, आंवला उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ इसकी खेती में सर्वोच्च स्थान रखता है, करेक्ट है। लीची, लीची सहारनपुर तथा मेरठ की लकड़ी होगा, वाराणसी नहीं होगा। संतरा उन्नाव और लखनऊ, ठीक है, संतरा यहाँ पर बुंदेलखंड में सहारनपुर क्षेत्र में गया था, ना कि उन्नाव लखनऊ में। आंसर क्या होगा 69 का C, मतलब केवल देखो यहाँ से 1 और 2 कैसे दे रहा है, लीची वाराणसी में थोड़ी होता है, लीची आपका हो जाएगा यहाँ से सहारनपुर मेरठ के उत्पादन क्षेत्र लकड़ी है, लीची तो वाराणसी गलत हो। संतरा आपका संतरा हो जाएगा बुंदेलखंड के सहारनपुर क्षेत्र में उगाया जाता है, तो ये बात हो जाएगा इसमें। तो आंसर इसका देखो सिर्फ आंसर एक पहले ही करेक्ट होगा, ठीक है, केवल यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा है ऐसा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बाकी अपने हिसाब से इसको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर लीची है, वाराणसी में लीची बोला है कि सही होगा, है ना, तो गलत होगा क्योंकि लीची वाराणसी में नहीं होती है, सहारनपुर तथा मेरठ क्षेत्र में उत्पादन होता है इसका। ठीक है, आंसर के साथ व्याख्या के साथ अपना आंसर को लिख सकते हो, यहाँ से इसके स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ स्टेटमेंट के भरोसे नहीं रहना है, जो मैं बताता चलता हूँ उसके हिसाब से आप मैच करते रहो, लिखते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है, पहला अभ्यारण्य, दूसरा स्थित, यहाँ पर कहाँ पर है 70 देखते हैं। पहला बोला है समन पश्चिम भरण, समन पश्चिम भरण आपका मैनपुरी जो सही है मैच करा रहा हूँ वो लिखना है आपको। ठीक है, सांडी पश्चिम भरण ये आपको हो जाएगा हरदोई, राइट, और सरसाई नवरछिल ये हो जाएगा इटावा। ठीक है, और सूर सरोवर आपका जाएगा आगरा, ये सब होंगे। आंसर आंसर जो हो जाएगा इसका 70 का C यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में विचार करना है। इस एक्ट के द्वारा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पहला बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट ये यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कब्जे में जो क्षेत्र थे उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया था, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 71 का पूछा है कौन सा यहाँ से सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, इनमें से कोई गलत नहीं है, मतलब दोनों बातें यहाँ से सही थी, कौन सा यहाँ से गलत है तो कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते मैच करके अपना आंसर को खुद से लिखना है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये सब इसमें लिया गया था। ठीक है, तो आपको लिखना है। उसके बाद जर्मनी का वाइमर संविधान क्या है, जर्मनी का वाइमर संविधान ये आपका आपातकाल के समय मूल अधिकारों के जो स्थगन है ये सब लेगा था। ठीक है, सोवियत संघ जो रूस है ये क्या है, ये सोवियत संघ रूस मतलब जो है इसमें मूल कर्तव्य प्रस्तावना है ना ये सब में। और फ्रांस का संविधान में गणतंत्रात्मक प्रस्ताव और यहाँ पर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की जो आदर्श है वो सब यहाँ पे ले गया था। तो ऐसे मैच करेंगे, आपने पॉइंट सब लिख लिए क्या पॉइंट है, और यहाँ से जो मैच करने के हिसाब से जो आंसर आएगा 72 का यह जाएगा आपका C नंबर है। A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। इस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने बताया वो सब पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिसप्रिंट है ये छपाई के दौरान यहाँ पर थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो जाते हैं, सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ
100% में कुछ 2-3% में ऐसा है कि हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको चेक करना है, चेक करने से अच्छा है कि अब मैं जो जो बताता चलता हूँ वो खुद लिखना है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर सी, 10वीं अनुसूची में, सबको पता है। संविधान सभा के संदर्भ में विचार करना है। इसकी बैठक केवल 220 सदस्यों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 74 का रहेगा, ये क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 211 होंगे, 220 नहीं, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पूछा क्या था? सही कौन सा है? तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 75 देख लेते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय जो शक्ति है उसके संबंध में विचार करना है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में समक्ष प्रस्तुत करती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, ये भी बात एकदम सही है, क्योंकि आप पर जो अनुदान की कोई मांग होगी उसकी सिफारिश के बिना नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। संसद में धन विधेयक केवल उसकी पूर्व सिफारिश पर ही पेश कर सकता है, ठीक है, याद रखना है बात को। उनकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। वह किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे सकता है। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो की पॉइंट मैंने और बताया एक दो एक्स्ट्रा, वो भी आपको याद रखना है। आंसर 75 का बी करेक्ट है। 76 है, 76 यहाँ से क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उसमें निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? आंसर हो जाएगा 76 का ये एक तो क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। उसके बाद क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री और क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री इसमें नहीं होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 2, 3, 4, तो सी यहाँ से इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सत्रावसान के संबंध में विचार करना है। लोकसभा अध्यक्ष सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्रावसान है ये राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष। गलत हो गया। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त कर सकता है, तो सेकंड बात सही है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 77 का करेक्ट आंसर है। टेस्ट टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 7वां था इसका, ठीक है, किसका है ये नेक्स्ट है इसका, है ना, टेस्ट नंबर 7वां। और आपका ये फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट है। जो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हुआ है 7वें नंबर से ही, इसको पहला मान सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट पहला और ओवरऑल 7वां, है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट नहीं उस वजह से सिर्फ 7वें टेस्ट लिखा है, लेकिन फुल लेंथ के हिसाब से पहला टेस्ट है 7वें नंबर। तो यहाँ से इसका पार्ट 1 पूरा कर लिया हम लोगों ने, 77 क्वेश्चन। पार्ट 2 को यहाँ से करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक, वो कल कवर करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके बाद अभी आने वाला टेस्ट नंबर आपका यहाँ से जो पीसीएस मंत्रा रहेगा उसका भी टेस्ट मैं आज यहाँ से कराऊंगा, ठीक है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टॉपिक है, टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा डीप जाकर टॉपिक को लेना है और यहाँ से कवर करना है। टाइम अभी भी टाइम काफ़ी है, एक एक चीज़ भी अच्छे से अगर करोगे तो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, यहाँ पर लिंक शो हो रहा होगा नीचे, आप लिखोगे यूपीएससी नॉलेज टेक, वहाँ से जुड़ोगे। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।